मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। पंचायत सचिवों और सहायकों पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री की भाषा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कड़ा विरोध जताया है और तत्काल माफी की मांग की है। दरअसल राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में मंगलवार को आयोजित सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सरपंचों के पास पर्याप्त शक्तियां हैं और वे अपनी पंचायत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। पंचायतों को 25 लाख रुपए तक के कार्य करने का अधिकार दिया जा रहा है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर किए जाने की घोषणा की। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सचिव काम नहीं करेगा तो साले को हटा देंगे। इनकी औकात क्या, दिक्कत आएगी तो ठीक कर देंगे। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले पीएम मोदी। भूटान से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे LNJP हॉस्पिटल। इस बारे में पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X पर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों ने उन्हें स्थिति की जानकारी दी। घायलों से मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए पीएम ने X पर लिखा, दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने LNJP अस्पताल गया। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ मजबूती से खड़े। दिल्ली ब्लास्ट पर इजरायली पीएम ने व्यक्त की संवेदना। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने दिल्ली ब्लास्ट पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इजरायल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों की ताकत दुश्मनों की नापाक हरकतों को नाकाम कर दी। इजरायली पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रिय दोस्त और भारत की जनता को बहादुर बताया। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं और सारा तथा इजरायल के लोग पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस मुश्किल वक्त में इजरायल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। नई दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वाले दवा कारोबारी अमर कटारिया का अंतिम संस्कार कालका ही शमशान घाट पर किया गया। अमर दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के रहने वाले थे और भागीरथ पैलेस में दवा की होलसेल की दुकान चलाते थे। उनके निधन के शोक में भागीरथ पैलेस और लाजपत राय मार्केट भी बंद रहे। दरअसल 34 साल के अमर कटारिया सोमवार शाम को अपनी दुकान से घर वापस लौट रहे थे, तभी वह हादसे का शिकार हो गए। वह अपने घर के इकलौते वारिस थे और अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को छोड़ गए। अंतिम विदाई देने आए उनके दोस्तों ने भारी मन से कहा कि अमर हंसमुख और जिंदा दिल इंसान था, वह यारों का याद था। अमर के जाने से उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता जगदीश कटारिया और मां के आगे अब जिंदगी अंधेरी सुरंग जैसी। वहीं 4 साल पहले आई दुल्हन के आगे अब अंधेरा सा छा गया है। इसके अलावा मासूम बेटे के सिर से भी पिता का साया उठ चुका है। पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड। तालिबान सरकार की अफगान व्यापारियों को कड़ी वोट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते इस समय बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 3 बार शांति वार्ता भी हुई। इसी बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड और ट्रैफिक पर रोक लगाने का ऑर्डर किया है। अफगानिस्तान सरकार में आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगान व्यापारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ऑर्डर दिया है कि पाकिस्तान के बजाय तुरंत दूसरे किसी अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स की तलाश करें। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने बार-बार व्यापारिक रास्ते बंद करके अफगानिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है और नॉन पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकल हथियार बनाया है। दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ निवासी मोहसिन की भी मौत हो गई। मोहसिन के शव को दफनाने को लेकर परिवार में रार हो गई। पत्नी मोहसिन के शव को दिल्ली में दफनाना चाहती थी, जबकि सास ससुर यानी कि मोहसिन के माँ बाप और भाई उसे मेरठ के गांव में दफनाना चाहते थे। इस बात पर काफी देर तक हंगामा हुआ। आखिर में पत्नी की जीत। दरअसल मोहसिन की मौत खबर मिली तो परिजन मेरठ से फौरन दिल्ली पहुंच और शव को गांव ले आए। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले मोहसिन की पत्नी भी गांव पहुंच गई और पति के शव को दिल्ली ले जाने पर अड़ गई। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी आ गई। अंत में मोहसिन की पत्नी की बात मानी गई। वह शव लेकर दिल्ली चली गई। बता दें कि मोहसिन 2 साल से दिल्ली में ही रह रहा था। उसकी ससुराल भी वहीं है। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। फरीदाबाद पुलिस ने लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार को खंडावली गांव के पास से बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ये वही कार है जिसके नाम पर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया था। गाड़ी को राउंड अप कर लिया गया है और फिलहाल इसे जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी गई है।
सुरक्षा को देखते हुए आसपास के इलाके को पुलिस ने खाली करा दिया है। जांच में सामने आया है कि ये कार उमर उन नबी उर्फ उमर मोहम्मद के नाम पर खरीदी गई। उमर वही व्यक्ति है जो दिल्ली ब्लास्ट मामले में प्रमुख संदिग्धों में शामिल है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कार को खंडावली गांव में किसने और कब छोड़ा। अपना दल के विधायक विनय वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पीडब्ल्यूडी के अनुशासी अभियंता कमल किशोर को सरेआम धमकाते नजर आ रहे हैं। विधायक ने अधिकारी पर दलाली का अड्डा चलाने का आरोप लगाया। विनय वर्मा सिद्धार्थनगर की शोहरगढ़ विधानसभा से विधायक हैं। बीते दिन वह अपने समर्थकों के साथ अचानक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने कमरे में अनुशासी अभियंता कमल किशोर को दूसरे जिले के कर्मचारी और ठेकेदार के साथ बैठे थे। इसके बाद विधायक ने चिल्लाते हुए कहा कि अधिकारी जनता को परेशान कर रहा है और झूठा बोल रहा है कि वह हॉस्पिटल में है। गुस्साए विधायक ने अधिकारी को नंगा करके चौराहे पर घुमाने की धमकी तक दे डाली। 6 दिसंबर को बड़े हमले की धमकी 10 नवंबर को दी गई। मैंने कैसे फेल की? दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके की जांच में ये खुलासा हुआ है कि कार चालक संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की वजह एक बड़े हमले की प्लानिंग बनाया। इसी बीच फरीदाबाद पुलिस ने 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होने और एक आतंकी मॉड्यूल को भंडाफोड़ की अनाउंसमेंट कर। इस वजह से उमर नबी पूरी तरह डर वो कुछ घंटे तक शहर की एक मस्जिद में छिपा रहा। करीब 3 घंटे तक रुकने के बाद कार लेकर निकला। उसके बाद लाल किले के पास पहुंचकर उसने धमाका किया। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि इंटरबॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसमें छर्रे असेंबल नहीं किए गए, वरना इस धमाके से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। आतंकियों के पास थी एक और i20 के बाद इको स्पोर्ट की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच के दौरान पता चला कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार थी। इसके बाद दिल्ली के सभी थानों, पुलिस चौकियों और बॉर्डर चेक पॉइंट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। दिल्ली पुलिस ने सभी टीमों को लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार की तलाश के ऑर्डर दिए। इस कार को लेकर अब 5 टीमें लगातार अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ यूपी और हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। आसपास के टोल नाकों से भी कार की जानकारी जुटाई जा रही है। इसी बीच फरीदाबाद का 29 अक्टूबर का एक नया वीडियो सामने आया। ये फुटेज पेट्रोल पंप के पास है, जो पोल्यूशन चेक करवाने से पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में कार में 3 लोग नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक उमर